स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। सबों को नमस्कार। मेरा नाम उज्जवल हांसदा। पिछला वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा प्यार मिला। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आज फिर से एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और वो कहानी आप लोग बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार देखे होंगे, और उस कहानी से आज हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। और उस कहानी का जो सार है वो है कि चापलूसीगिरी से बचे, दूसरों के चापलूसीगिरी से बचे, अगलों का बातों का मीनिंग को समझे, बिना विचार किए रिएक्शन ना ले। बड़ा ही प्यारा सा कहानी है। किसी जंगल में एक कौवा रहा करता था, और ये धूप के समय में वो कौवा उड़ते उड़ते किसी गांव की ओर चला गया। वहाँ गांव पर एक छोटा बच्चा को देखा कि ये रोटी खा रहा था। तो बच्चा रोटी खाते खाते उस रोटी का टुकड़ा को छोड़कर बच्चा कहीं खेलने के लिए चला गया। तो जैसे वो रोटी का टुकड़ा वहाँ पड़ा देखा, तो कौवा जाकर उस रोटी के टुकड़े को उठाता है, और उठाने के बाद वो कौवा अपने जंगल की ओर वापस आता है। और वो मन में ख्याल लेकर के चलता है कि चलो इस रोटी को आज बड़े चाव के साथ खाना है, और किसी बड़े पेड़ के डाली पर बैठ के आराम से सुकून से खाना है। इस तरह की योजना, इस तरह के प्लानिंग को लेकर के वो चल ही रहे थे। तो चलते चलते वो पहाड़ की ओर पहुंचे, जंगल की ओर पहुंचे, और वहां पर उन्हें एक सुंदर सा पेड़ मिला, और वो पेड़ था आम का। आम के डाली पर वो बैठ करके जब वो खाने के लिए शुरू कर ही रहा था, तो अचानक से उसी आम के पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आती है, और बड़ा ही थका हारा और भूख से जो है बहुत ही लाचार था। तो उन्होंने देखा क्या कि पेड़ के ऊपर में एक कौवा अपने चोंच से जो है रोटी दाब करके बैठी हुई है। तो जैसे ही वो रोटी दाब करके बैठी हुई है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इन कौवा से हमें जो है रोटी लेना है और आज अपने भूख को मिटाना है। तो दोस्तों, वो लोमड़ी ने चालाकी से अपना काम को करने के लिए चालू किया, और बात करते करते उन्होंने कौवे से बात करने के लिए चालू किया। और कौवा से बात करने के लिए चालू किया, बोला, कौवा भाई, देखने में तो तुम बहुत काले लगते हो, और कहीं पे भी तुम जाते हो तो लोग तुम्हें भगाते हैं, लोग बोलते हैं कि जो है कौवा काला है, तुम्हें पसंद नहीं करते। लेकिन कौवा भाई, मैंने सुना है कि तुम बड़े सुरीले गाना गाते हो, बड़ा अच्छा गाना गाते हो, और लोगों का मन को मोह लेते हो। तो कौवा भाई, मुझे एक गाना सुना दो। कौवा जब उनकी बातों को सुना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उनके प्रलोभन वाली बातों को जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ा सुकून मिला, और वो कहने लगा कि चलो इस जंगल में कोई तो हमारा क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, चलो कोई तो हमारे बारे में कुछ कह रहा है। तो उस आम के पेड़ के नीचे बहुत ही भूखा प्यासा लाचार एक लोमड़ी जो है बैठा हुआ था। लोमड़ी कौवे के मुंह में दबे हुए रोटी को देखकर खाने की लालच में उन्होंने उनसे उम्मीद लगा बैठा कि वो रोटी का टुकड़ा अगर यदि मुझे आज मिल जाए तो मैं इसे खाकर आज जीवित रह सकता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने बड़ा चालाकी से बात करने के लिए चालू किया कौवा से, और कहने लगा, कौवा भाई, तुम्हारे आवाज़ तो बहुत सुरीले हैं। मैंने सुना है तुम्हारा जो है लोगों से तुम्हारा गाना बहुत बढ़िया है। कौवा भाई, आज मुझे आपके गाना सुनने का मन कर रहा है, एक बार सुना दीजिए। उन्होंने उनके बातों पर मोहित होकर उन्होंने अपना गाना गाने के लिए उन्होंने शुरुआत किया, और जैसे ही गाना गाने के लिए शुरुआत किया, वैसे ही उसके मुंह से रोटी गिर पड़ा, और वो रोटी लोमड़ी खाकर निकल गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, चाहे हम स्टडी के लाइन में हो, दोस्तों, हम जब अच्छा करने लगते हैं, जब हम बेहतर करने लगते हैं, तो हमारे बेहतरीन को देखकर कई सारे लोग के मुंह में लार आने लगते हैं, कई सारे लोगों के विचार में गलत विचार आने लगते हैं, कई सारे लोगों के सोच में प्रलोभन नजर आते हैं, प्रलोभन आते हैं,
और वो हमें और आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके दिशा से भटकाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। जैसे कि कौवा के मुंह से रोटी छीनने के लिए लोमड़ी ने उन्हें बहलाया, फुसलाया और उन्होंने उनको तारीफ किया, झूठी तारीफ किया, जिसके वजह से वो उनके तारीफ में फंसकर अपने मुंह से वो निवाला जो है, वो रोटी का टुकड़ा जो है गिर जाता है। तो इसी तरह से आप और हम सब भी जब बेहतर करने लगते हैं और एक अच्छे जगह पर पहुंचने लगते हैं तो कई सारे लोग इस तरह के प्रलोभन देंगे। तो हमें ये याद रखना है, उस कौवा के जैसा गलती नहीं करना है। हमें उस कौवा के जैसा नहीं गलती करना है, बल्कि उस कौवे से हमें ये सीखना है कि अपने मुंह में जो दबे हुए जो रोटी का टुकड़ा है उसे जोर से पकड़ करके रखना चाहिए या तो उसे खा लेना चाहिए। जो भी हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, स्टडी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक बेहतर जिंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है कि मजबूती के साथ पकड़ बनाना है, किसी की बातों पर प्रलोभन नहीं होना है और अपने वास्तविकताओं पर ध्यान देना है ताकि हम मंजिल को पा सके, ताकि हम सक्सेस को ले सके, ताकि हम एक बेहतर एजुकेशन को ले सके, ताकि हम एक बेहतर जिंदगी को जी सके। तो इतना सारा वीडियो को देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। इसमें से कुछ भी बात सीख अगर आप लोगों को लगा हो, सीख यदि अगर मिला हो, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस कहानी से सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इतना सारा बोलकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के वीडियो को लोगों तक शेयर करें, बेस्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर करें और बेस्ट इंफॉर्मेशन देकर देश को आगे बढ़ाने में हमारा सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब पैसा कमाते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जोहार।